स्कूल चले हम, नाच के चलना, दौड़ के चलना, स्कूल चले हम सुबह सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है रश्मि के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी मेरी मॉर्निंग हो रही है 9 बजे तक शुरू। और आज ना रोहन की कुछ क्लासें हैं, भगवान जाने, उसकी वजह से वो थोड़ा लेट जा रहा है। तो जब मैं उठ रही हूँ तब वो मुझे जाते हुए दिख गया है आज। रोहन मेकअप कर रहा है, क्रीम लगा रहा है, क्रीम पाउडर। लौंडे का स्टाइल अलग है भैया। ओम फो तो खुशबू वाला तेल लगा के स्कूल में जा रहा है। रोहन का जग दिखाती हूँ आपको मैं। मग्गा, किस मग्गे में जूस बना था अपने लिए, देखना। जिस मग्गे को मैं उठा भी नहीं पाती, मेरे गर्दन से लेकर मुंडी तक के साइज का जग है, इसमें भर के जूस बना था अपने लिए। और इतने सारे काजू बादाम खाता है ना। मैंने गाय इतना खाते हैं, सारे दिन भर खाती है। कभी किसी गाय को अपने साइज से भी ज्यादा मोटा होते हुए देखा है क्या? तो उसको लग रहा है कि एक साथ इतना सारा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो ये गलत फहमी है तेरी, ठीक है? ठीक है, हर चीज की लिमिटेशन होती है, ठीक है? एक गिलास शेक अगर बनाता तो उसमें 1 केला, आधा कप दूध और 2 काजू और 2 बादाम डाला कर, क्योंकि डेली का खाना होगा ना। अगर गर्म हो गया, कुछ हो गया तो। और वैसे भी आजकल सर्दियों में शेक कम पीते हैं, जूस कम पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं लोग आजकल। ये ठंडा ठंडा शेक पी रहे हैं आजकल। और दूसरी चीज मैं आपको बताती, बहुत फनी बहुत ही फनी। तो रोहन की बत्तियां ना किसी भी महीने में जल सकती है, मैं आपको दिखाती हूँ। चेन नहीं खोल रहे दोस्तों मुझसे। जैसे हम ले जाते कक्षा 2 में टिफन, इतना बड़ा हो गया अभी भी टिफन ले जाता। देखो ये देखो टिफन। और ये पानी की बोतल है ना, ये देखो, ये मिंटन की बोतल। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है दोस्तों कि हम सर्दियों में गर्म पानी ले जाते हैं ना, तो इसीलिए रोहन ने भी रखा है। पर इसमें ना ठंडा पानी जा रखा है। इसमें गर्म पानी नहीं है दोस्तों, इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी है। तो मतलब ये नवंबर दिसंबर लग गया, और दिसंबर के महीने में भी रोहन अपने लिए ठंडा पानी ले जा रहा। तो सोच लो किस किस्म का आदमी है ये। दुनिया में अलग ही यूनिक पीस बना रखा भगवान ने। सारी गर्मियों में ये प्लास्टिक की बोतल में पानी लेके गया। अब सर्दियों का टाइम आया तो मैंने मम्मी से कहा, कल मैंने कहा, मम्मी रोहन गर्म पानी ले जाने लग गया ये बोतल में, बिना बोले इस बार से। मेरे में गर्म पानी, ठंडू पानी ले जाओ, ठंडू चिल्ड पानी। तो ये हाल है रोहन के। रे भगवान। अभी लड़का जरा हैंड वॉश कर रहा है, अपनी प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों को मल रहा है। अभी कल का 1 घंटा में ना तो 1 घंटा लगाता है अपने कोमल कोमल बदन को मल मल के आराम से प्यार से नहाता है। और फिर खाना खाते हुए, और अगर खाना खाते हुए आपने गलती से टीवी चला दिया ना, तो भूल जाओगे रोहन कभी 2 घंटे से पहले खाना खा के उठेगा। तो उसका पूरा कंसंट्रेट टीवी पे है। वो सोचता है खाना छूट जाए, टीवी नहीं छोड़नी चाहिए। रोहन, क्या है तेरे फेवरेट सीरियल का नाम बता दे जरा। बता क्या जो फेवरेट सीरियल है? नहीं है तो बता दे, मम्मी की तो बता मेरा। माँ, वो जो तुम नाटक देखते हो, नाटक का नाम क्या था? अरे यार, ऐसे लोकल लोग हैं यार, पूरा सीरियल खत्म कर दिया इन्होंने, सारे एपिसोड देख दिया, नाम नहीं पता इनको सीरियल का कि कौन सा सीरियल देखते हैं हम। रोहन तो बता, क्या नाम जो बता ना। ऐसे है ये दोनों के दोनों, पूरे सीजन के पूरे एपिसोड खत्म कर दिए इसके, और अभी तक इसको पता नहीं है कि स्कूटी ले जा रहा है। स्कूटी के तो सारे टायर पता है रोहन घूमी। अरे वो भरोसा रोने वाला 9:30 बजे, 10 बज पौने 9। तो क्या हुआ फिर? बस में चला जाता। अब कब जाना दिन को। तो ये सारी ना जब करके गया ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर मुझे बचपन से उसके साथ आदत है, मुझे समझ में आ गया। उसकी भाषा सिर्फ हम समझ सकते हैं, उसके चाहने वाले। तो उसने जो किया ना, इसका मतलब ये है कि जो मेरा दोस्त था जिसके साथ मैं बाइक में गया, वो 9 बजे के बदले 10 बजे आया, और फिर 10:30 बजे हम स्कूल में पहुंचे। और आज मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ। ये की भाषा यही थी। तो चलो दोस्तों, जरा मम्मी ने ना गीजर चला रखा है, फिर मेरी मम्मी मुझे गाली देगी, तो नहा नहीं रही है, पानी गर्म हो गया। तो अभी ना मैं जरा व्लॉग सेव करने पे लगा देती हूँ। आज का व्लॉग आने वाला है जल्दी।
उसके बाद मैं नहा धो के तब सूट वूट काटूँगी। रोहन भी चला गया था कॉलेज उस समय, उसके बाद मैं नहाने गई, थोड़ा मैंने पोछा उछा मारा, उसके बाद ये देखो बैठक सेट किया तो फिर नहा धो के कपड़े उपड़े अपने डाल दिए मैंने छत पे। मेरी मम्मी ना अपने लिए नाश्ता बना रही है, तो मैं सोच रही थी ना पहले आपको थोड़ा सा अपना घर दिखा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखाऊंगी, पूरा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ मेन गेट से बाहर, और बाहर से पूरा व्यू दिखाती हूँ अपने घर का कि कैसा दिखता है। उसके बाद वैसे तो आपको अगर पूरा ब्लॉग देखना हो डीपली तो मैंने पहले भी डाल रखे हैं, जब मैं पहले आई थी मैके तो मैंने पूरा घर दिखा रखा है, एक बार और आपको दिखा देती हूँ। तो गेट खुलते ही पहले हम, ये हमारी गली है सीधी रोड, और वो उधर मेन रोड है, और ये पेड़ पौधे भी हमारे हैं, और हमारा घर ना बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ से इधर को हमारा घर है, पूरा ग्रीन वाला पोर्शन, और कुछ इस तरह का है देखो। तो अभी आपको अंदर लेके चलती हूँ, फटाफट मैं दिखाऊंगी दोस्तों, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। तो ये हमारा मेन गेट है अंदर जाने का, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, और सबसे पहले इस गेट को बंद कर देते हैं वरना चोर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये चौड़ी सी जगह है जहाँ पे हम बैठ के अपना काम करते हैं, और इधर देखो ये फूल लगा रखे हैं हमने, और ये हमारी खिड़कियाँ हैं। कहने के लिए तो खिड़कियाँ हैं, पर कभी कभी ये सर्दियों में कपड़े सुखाने का काम भी आता है, हैंगर का, जैसे हमने सुखा रखे हैं ये। तो अब मैं आपको बैठक में लेके चलती हूँ। तो यहाँ से दरवाज़ा खुलते ही ये हमारा बैठक का कमरा लग जाता है। यहाँ पे कृष्ण जी की एक प्यारी सी फोटो लगी हुई है, और ये जो पीछे वॉल पे आपको कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये मेरी ही पसंद है, और घर का जो कलर है बाहर का वो भी मेरी ही पसंद है। तो जब कलर कराया था तो तब मैं ही चूज़ करके लाई थी कि कौन सा कलर किस दीवार पे होगा और घर के बाहर कौन सा कलर होगा। यहाँ पे हमारी कुछ फ़ोटोज़ हैं यादगार, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या। तो चलो आपको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र दिखाती हूँ अपना। तो ये जो फ़ोटो दिख रही है ना आपको, ये बीच में ये मैं हूँ, गौर से देख लो दोस्तों कितनी सुंदर लगती थी मैं पहले, क्यूट सी। ये मेरे पापा हैं जब जवान थे, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। ये मेरी मम्मी है, और पीछे मेरी प्यारी सी बहन है, कितनी मासूम लग रही है ना, पर बहुत लड़ाई करती थी, बहुत मारती थी मुझे। मेरी मम्मी की चमत्कारी फ़ोटो देखो दोस्तों, पहले मेरी मम्मी इतनी मोटी हुआ करती थी और अब मेरी मम्मी इतनी पतली हो गई है। तो अगर आपको भी मेरी मम्मी से पतले होने का राज पूछना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। और मेरे पापा यहाँ पे इतने पतले थे जवानी में, और अब देखो इतने मोटे हो गए हैं, और मेरी मम्मी इतनी पतली हो गई है। और ये प्यारी सी पेंटिंग है जो मेरी दीदी ने मेरी मम्मी को उनके एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, बहुत ही। और ये बुढ़ापे की फ़ोटो है मेरी जब मैंने बीएड किया था, और यहाँ पे बंदरी सी मैं बैठी हूँ बीच में, दिख रहा होगा आपको। वो ऊपर देखो हमारी फैमिली फ़ोटोज़ है, ये मेरी शादी की फ़ोटो है, और वो जब हम नैनीताल गए थे पूरी फैमिली घूमने के लिए, उधर जब हम गर्जिया गए थे पूरी फैमिली। और ये सबसे पहले मेरी नानी है, और यहाँ भी कुछ दीवारें हैं, वो मेरी दीदी और जीजू हैं, यहाँ पे मेरे पापा जी हैं। तो बैठक का कमरा हो चुका है डन। अब मैं आपको दूसरे कमरे में लेके चलती हूँ, मेरी मम्मी वाले बेडरूम। मेरी मम्मी ने देखो चोरी के डर से अभी भी कुंडा मार रखा है तो ये मेरी मम्मी और का कमरा है जहाँ पे मेरी मम्मी और रोहन सोते हैं। तो कुछ इस तरह का है, और यहाँ ना सीलन आ गई है, सीलन से हमारी दीवारें सारा खराब हो चुकी है। काशीपुर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीलन का, ये हर घर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने ही करवाया था, ये ग्रे कलर है और ये पैरेट येलो शायद, और वो सीनरी भी मैं ही लेके आई थी। ये हमारा बैठक है, उससे जुड़ा हुआ मेरी मम्मी का कमरा है, उससे जुड़ा हुआ मेरा ये कमरा है जो कि आपको बहुत ही गंदा दिखेगा क्योंकि मैंने कर रखा है। तो ये रहा, और आज मैंने बेड में बिस्तरा भी फोल्ड नहीं किया है। और यहाँ पे हमारा छोटा सा मंदिर है। पहले यहाँ पे ना बहुत सारी सीनरीज, फोटोज़, फूल वगैरह लगे रहते थे कुछ इस तरह के, पर जब से मेरी शादी हुई है तब से सारी चीज़ें निकल चुकी है, पता नहीं जो भी हुआ होगा। और ये मेरा प्यारा सा टैडी है जो मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, थैंक यू सो मच माय डार्लिंग। तो ये मेरा कमरा था जब मैं शादी से पहले यहाँ सोया करती थी। अभी भी जब आती हूँ तो यही सोती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मेरा कमरा था, ये मम्मी औरों का कमरा है, और ये बैठक है। उसके बाद ये हमारी किचन है जिसको हम यूज़ करते हैं। वहाँ मेरी मम्मी अभी सुबह सुबह का नाश्ता बना रही है। जरा इधर देखो तो बेबी, हेलो कर दो, हेलो हाय गाइस करो और ये वाला किचन है जिसे अभी हमने पहले किराए पे दिया था। फिलहाल हमारा यहाँ कचरा भरा रहता है। एक ये कमरा है, यहाँ भी आप स्थिति, ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह देखो सब मैंने बना रखी है, वो दिखा देती हूँ आपको, है ना।
कमरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कमरा बहुत गंदा कर रखा है। ये सारी ना मैं बनाती थी, मुझे बहुत पसंद था इस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट करना। देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना रखी है मैंने। और पेंटिंग भी मेरी कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी थी। तो उसके बाद ना इस वाले कमरे से भी बाहर निकलने का रास्ता है। ये देखो यहाँ से ये सीधे हम गैलरी में पहुँच चुके हैं। बाहर एक बाथरूम हमारा यहाँ है और 2 बाथरूम हमारे यहाँ है। वहाँ नहाने वाला है, यहाँ जो भी निकालने वाला है। जीना चढ़ के ऊपर छत पे जाओगे 2 कमरे वहाँ हैं, 1 और 2, और इधर को चलोगे ऊपर तो छत है। तो ये हमारे पूरे 6 कमरे हैं और 3 जोड़ी लैट्रिन बाथरूम है। ऊपर का सेट ऊपर है, नीचे की सेट नीचे है। तो इस तरह से हमारा पूरा घर है। और डीपली नहीं घुमाऊँगी, इतने घुमाऊँगी बस बहुत है। और अभी जरा मैं सूट सिल लेती हूँ। तो दोस्तों कुर्ता मैंने सिल के कर दिया है तैयार और मम्मी के पास दे दिया। मैंने कहा जाओ पहन के देखो, ट्राई करके, क्योंकि बाद में अगर छोटा बड़ा मोटा पतला लंबा कुछ हुआ तो फिर मम्मी कैसे करेगी ना। तो मैंने कहा पहले तुम देख लो। और यहाँ पे मेरी मम्मी ना मेरे लिए नाश्ता बना के ले आई है। आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, मुझे लगा बुआ और आ रहे हैं तो उनके साथ दिन में दाल चावल खाऊंगी, पर बुआ ने तो धोखा दे दिया। बुआ नहीं आ रही और पानी भी दिया। एक सूट और दूसरे सूट का कुर्ता भी मैंने सिल दिया है। अभी सलवार रह गई बस लास्ट, सलवार में कर दूँगी 1 आधा घंटे में पूरा। उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी। मैं क्या लाई है, ये बीन्स आलू की सब्जी। इतनी सारी सब्जी ले आ रही है मेरे लिए। इसमें मलाई लाई है, मलाई मेरी फेवरेट है दोस्तों। और ये चाय बना रखी है दूध में पत्ती डाल के, पानी भी ले आई बेचारी। तो अभी बज रहे हैं 12। तो चलो अब फटाफट से टेस्टी से लंच भी नाश्ता खाती हूँ। उसके बाद मलाई ना, मलाई मेरी फेवरेट है, रोटी खाने में बहुत पसंद है मुझे मलाई बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी मम्मी ने सुबह रख रखा था शायद अलग, मुझे पता भी नहीं है, उनको पता है ये मलाई खाती है, अलग रख रखा था मेरे लिए। अब खाया मैंने, अब पेट फुल हो गया। अब जरा फिर से सिलाई करती हूँ वरना मुझे नींद आ जाएगी। दोस्तों सिल दिया मैंने दोनों सूट अपनी मम्मी के। मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी बज रहे हैं 2:30 या 3। ये रहा मेरी माता श्री का सूट। इसका गला मैंने कुछ इस तरह का सा बना रखा है, जैसे डिब्बे वाला, ठीक है। और ये इसका पजामा है, ये सुलार ये है। इस तरह के पोंछे बना रखे, सिंपल पतले पतले पोंछे। और इस पे ना मैंने पाइपिंग निकाल रखी है नीचे, हल्की हल्की, देखो ये लाल कुर्ते की मैचिंग की, क्योंकि मेरी माँ जी को बल बहुत पसंद है बल पाइपिंग। एक सूट है, एक कल सिल दिया था वो अंदर रखा है। 2 नाड़े भी बना रखे दोनों सूटों के लिए, एक नाड़े भी सिल दिया। फुल पैसा वसूल कर रहा है बेटा, नाड़ा नूड़ा सब सिल सुल के दे दो मुझे। जब मैं मायके रहते तो मुझे यही टेंशन रहती, रे मेरी माँ जी कहाँ सिलवाएगी। तो माँ जी देखा तो मेरा इंतजार करते कब आएगा, कब सिलवाएगी तेरे से सूट। दोस्तों हो गया है सूट सिलने का काम भी पूरा। अब अपने सूट मैं वहीं जाके सिलूँगी। अब मुझे नींद आ रही है, कल मैंने जाना है और मुझे अभी नींद पूरी करनी है अपनी। तो अभी ना हमारा रात का डिनर भी बन चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कल यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने मायके से, यानी कि ससुराल जा रही हूँ कल मैं। रोहन रोहन तो अभी मैंने और मम्मी ने मिल के ना डिनर बना दिया है, रात का खाना। अब खाएंगे, सो जाएंगे। और कल सुबह मैं जाऊंगी 6 साढ़े 6 बजे वाली बस से हरिद्वार तक। हरिद्वार से जाऊंगी मैं श्रीनगर, और अगर श्रीनगर की नहीं मिली तो ऋषिकेश तक जानी पड़ेगी, फिर ऋषिकेश से बस चेंज करने पड़ेंगे। मेरे बैग पैक हो चुके हैं। इन दोनों बैगों में कुछ नहीं है, इसमें भी मेरे कपड़े हैं और उसमें मेरे कपड़े हैं, और उसमें मेरा मेकअप का सामान है सब कुछ। और मैं क्या ला रखी हूँ, नाना जी के खेत से मम्मी थोड़ा सा धनिया लाई है मायके ससुराल के लिए मेरी, हरा धनिया। मैंने कहा हरा धनिया लिया यार, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है हरा धनिया हर चीज़ में। तो मम्मी थोड़ा सा हरा धनिया लाई है मामी और के खेत से। और थोड़े से मेरे नाना जी ने ना मेरे लिए मूली दे रखी थी खाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ तो मैं अब कल जा रही हूँ, तो फिर मम्मी ने कहा कि तू ले जाना इनको, तो इनको भी मैं लेके जाऊँगी अपने ससुराल। मेरी मम्मी थोड़ा सा उदास हो गई है हर बार की तरह कि कल तो जा रही है। अरे
पर तुम्हारे उदास होने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास ब्रह्म राक्षस है, ये देखो बैठा हुआ उद्वारी मचाने के लिए। पर होता है एक इमोशनल सा ना अटैचमेंट लड़कियों से बेटियों से, पर कोई